कहानी की शुरुआत एक युवा पत्रकार अद्वैत से होती है, जिसे एक पुराने सुनसान गांव धूंधपुर के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी गांव में रात गुजारता है वो फिर लौटकर नहीं आता। अद्वैत को लगता है ये सब अफवाह है और वो सच का पता लगाने निकल पड़ता है। अद्वैत जैसे ही गांव के अंदर दाखिल होता है, सब कुछ अजीब लगता है। रास्ते वीरान, घरों के दरवाजे आधे खुले, पर कोई इंसान नहीं दिखता। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, जिसमें से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। वहीं उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, बाबा नीलकंठ, जो चेतावनी देता है, सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ दे, वरना तुझे भी ये जमीन निगल जाएगी। अद्वैत बाबा नीलकंठ से गांव के इतिहास के बारे में पूछता है। बाबा बताता है कि 100 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, जो अमरता की तलाश में निर्दोष गांव वालों की बलि देता था। उसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, इस भूमि पर अंधेरा अमर रहेगा। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। अद्वैत रात को गांव में रुकने का फैसला करता है। जैसे ही रात होती है, कुएं से बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। अद्वैत उस ओर बढ़ता है। वह देखता है कि कुएं के पास एक परछाई खड़ी है, जिसकी आंखें लाल हैं और चेहरा इंसानों जैसा नहीं। वो भागता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अद्वैत को पता चलता है कि तांत्रिक की आत्मा अब हर साल एक बाहरी इंसान की तलाश करती है, ताकि वो अपनी शक्ति को जीवित रख सके। वो खुद अब अगला चयनित बलिदान बन चुका है। लेकिन अद्वैत को बाबा नीलकंठ एक मंत्र देता है, जिससे आत्मा को हमेशा के लिए बांधा जा सकता है। अंत में अद्वैत अपनी जान खतरे में डालकर वो मंत्र कुएं में पड़ता है। एक भयंकर विस्फोट होता है, आत्मा चीखती है और सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह गांव की हवाओं में सन्नाटा नहीं, शांति होती है। अद्वैत जिंदा बच जाता है और शहर लौटकर सबको सच बताता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बच्चा पास के गांव में एक पुरानी किताब पाता है, जिस पर लिखा होता है, श्राप कभी मरता नहीं, वो बस सो जाता है।